श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। जयपुर मालवीय नगर से हमारे सुनील जी, अंशु जी, बॉम्बे से राजेश्वरी जी, किरण जी चौहान, उषा जी प्रणामी गिद्दड़वा, लाडला न्यूश, विजय जी प्रणामी, कमलेश जी शर्मा, रजनी जी भगत और नीलम जी मेहता, जो पता नहीं कितने समय से इस वाणी चर्चा को सुन रही हैं और इतने सुंदर सुंदर कमेंट भी करती हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाएं, अर्जी करें, प्रार्थना करें। बरसाई जा मेहर मेहर, पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाए जा मेहर मेहर, पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाए जा। क्यों किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। क्यों किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। जो नजर मेहर लुटाए, वो ही संभाले, वो ही संभाले। जो नजर मेहर लुटाए, वो ही संभाले, वो ही संभाले। हक है जहाँ हम हैं वहाँ, हक है जहाँ हम हैं वहाँ, बरसाई जा मेहर मेहर, पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा मेहर मेहर, पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया,
बेशक हुए जाम वो पिए, बेशक हुए जाम वो पिए, बरसाई जा, बरसाई जा, मेहर मेहर पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सभी आत्माओं को पता है कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम का स्थापना दिवस है। हमारे राजेश जी पड़साला ने, अन्य सुंदर साथ ने मैसेज किए कि दीदी आज तो श्री 5 महामंगलपुरी धाम की ही महिमा गा देना और स्थापना दिवस पे कुछ बोल देना। लाडले सुंदर साथ जी, आइए आज के दिन श्री प्राणनाथ जी को श्री 5 महामंगलपुरी धाम की गादी पर विराजमान किया गया और किस प्रकार से साक्षात प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर आके विराजमान हुए। लाडले सुंदर साथ जी, अभी तक में तो हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बात आज श्री 5 महामंगलपुरी धाम की सुनेंगे कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना किस प्रकार से हुई। लाडले सुंदर साथ जी, हम बीतक के अंदर सुनते हैं कि जब गुरुपुत्र बिहारी जी ने 3 नियम का बंधेज बांधा तो उस समय में श्री प्राणनाथ जी के पास पत्र आता है और गुरुपुत्र बिहारी जी कहते हैं कि हमने देख लिया, आपको पत्र में लिखते हैं कि आप 12,000 में भी शामिल नहीं हो, हम काढ़ा तुम्हें निज धाम, मैं श्री 5 नौतनपुरी धाम से आपको निकालता हूं और आज के बाद आप श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर कभी मत आना, आज के बाद आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी इस पत्र को पढ़ के बड़े ही जलधार आंसू बहाने लगे। तो उस समय में श्री राजी महाराज ने परम धाम से देखा कि श्री इंद्रावती मेरी परम धाम की आत्म, जिनके साथ धाम धनी ने परम धाम से वादा किया था, आज वो घड़ी आ गई। क्योंकि परम धाम के अंदर पुखराज की लीला को हम सुन चुके हैं पहले भी कि एक बार पुखराज पर्वत के अंदर लीला होती है सुंदर साथ जी, और श्री इंद्रावती जी ही सारी लीलाएं तैयार करती हैं। श्री इंद्रावती जी ने कहा कि वाला जी, आपकी आंखों पे मैं पट्टी बांधती हूं और अगर आपने सही नाम बता दिया कि आपकी आंखों पे पट्टी बांधने वाले पीछे कौन खड़ी है तो आप जीत जाओगे, और अगर आपने गलत नाम बताया तो मैं जीत जाऊंगी। लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने पट्टी बांध दी वाला जी की आंखों पे और जैसे ही पट्टी बांधी तो वाला जी तो आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आशिक होता है ना वो हमेशा अपने माशूक को जिताना चाहता है। माशूक की खुशी के अंदर ही आशिक की खुशी छुपी होती है सुंदर साथ जी। तो जैसे ही श्री राजी महाराज की आंखों पे पट्टी बांधी तो पूछा कि राजी महाराज बताओ कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के आपकी आंखों के ऊपर दोनों हाथ किसने रखे हुए हैं, आपकी आंखें किसने बंद की हुई हैं। वाला जी भी तो मजे लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो वाला जी ने कहा कि सुंदरबाई ने। तो जैसे ही वाला जी सुंदरबाई बोले तो सारी आत्माएं ताली ताली बजाने लगी
और हंसने लगी। इससे पहले श्री इंद्रावती जी ने वाला जी से एक शर्त रखी थी कि वाला जी, जो हार जाएगा ना, अगर आप हार गए तो आप मेरे को क्या दोगे? तो श्री राज जी ने कहा, श्री इंद्रावती आपको क्या चाहिए? तो बोले, अगर आप हार गए ना वाला जी, तो आपका ये सिंहासन, आपका ये शोभा वस्त्र आभूषण है ना, सब मुझे मिलेंगे, सिंहासन के ऊपर मैं बैठूंगी। तो वाला जी ने कहा ठीक है। तो अब वाला जी शर्त हार गए। शर्त हारते ही श्री इंद्रावती जी ने तो घेरा डाल लिया 12,000 सखियों सहित राजी महाराज को कि राजी महाराज लाइए, अब ये सिंहासन मेरा है, अब ये वस्त्र आभूषण मेरे हैं, अब आप ये शोभा श्रृंगार मुझे दीजिए। वाला जी ने कहा, इंद्रावती जी रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं इंद्रावती जी ये खेल में आ रहा हूं और मैं आपको खेल में दूंगा, क्योंकि हम खेल रहे थे और ये सब कुछ आपको खेल के अंदर मिलेगा। ठीक है। आज वो श्री राजी महाराज ने देखा कि वो घड़ी आ चुकी है और श्री इंद्रावती जी ने जो मांगा था धनी से कि ये बोझ शोभा श्रृंगार ये सारा मुझे दीजिए, तो वाला जी ने देखा कि आज मेरी श्री इंद्रावती जलधार आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, और इस समय 3700 सुंदर साथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर होते हैं सुंदर साथ जी। तो उनके बीच में भीम भाई के अंदर श्री राजी महाराज का जोश उतर के आया और भीम भाई ने समस्त सुंदर साथ के साथ मीटिंग की कि आप क्या समझते हो, क्या हमारे श्री सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर बैठे हैं या स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री मेहराज जी के अंदर बैठे हैं? तो सबने एक आवाज में कहा कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो श्री मेहराज जी के हृदय में साक्षात विराजमान है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जागने का कार्य हो रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, तो जब सारे सुंदर साथ की सहमति मिली और एक साथ सुंदर साथ ने मिलके आज के दिन आषाढ़ की दूज को सब ने मिलके इकट्ठे होके कहा कि अब हम धामधनी को श्री मेहराज जी को गादी के ऊपर विराजमान करेंगे। तो श्री जी साहेब जी गादी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय जब भीम भाई के अंदर साक्षात धनी आए तो कहा, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग। तो भीम भाई नहीं दिखाई दिए श्री जी साहिब जी को, श्री मेहराज जी को भीम भाई दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई देते हैं? एक साइड में तो श्री कृष्ण जी खड़े हैं, श्री कृष्ण जी ने हाथ पकड़ रखा है श्री इंद्रावती जी का, और एक साइड में साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज खड़े हैं और दोनों ने दोनों हाथों से श्री इंद्रावती जी श्री मेहराज जी का हाथ पकड़ के और उनको गादी पर विराजमान कर रहे हैं। और आज तक जो दर्शन नहीं हुआ था, जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से श्री जी साहिब जी कहते थे बार बार कि आप साक्षात दर्शन करते हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होता, आज वो घड़ी भी आ पहुंची, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि मोए उठाए बैठो तुम, है ना, मुझे इस गादी से उठा दो और आप बैठ जाओ। जिस दिन आप गादी पर बैठोगे उस दिन आपको साक्षात्कार होगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज जैसे ही भीम भाई के अंदर से साक्षात्कार होने लगा, सुंदर साथ को लगा, श्री इंद्रावती जी को साक्षात्कार हुआ कि खटरुति की चौपाई में कहते हैं, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे श्याम समागम थयो सौ साथ ने भेला जगवा। श्री इंद्रावती ने मैं कहो, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, कहते श्री इंद्रावती के साथ बड़े प्रेम के साथ धामधनी जी ने आके दर्शन दिया। श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे श्याम समागम थयो, श्याम मैंने श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज का मिलन होता है। आज के दिन आषाढ़ की दूज
दिन और गादी पर विराजमान करते हुए दोनों स्वरूप दर्शन देते हैं। सौ साथ ने भेला जगवा, श्री राजी महाराज ने कहा समस्त सुंदर साथ को इकट्ठा जगाने के लिए इंद्रावती ने मैं कहो। राजी महाराज कहते हैं मैंने कहा है श्री इंद्रावती को कि आप समस्त सुंदर साथ को जगाइए। और धनी ने घोषणा कर दी, कलश ग्रंथ वहीं उतरता है श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर। और उस कलश ग्रंथ के अंदर धाम धनी ने घोषणा कर दी कि श्री इंद्रावती के में अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताई भेले रमाड़ू रंग। धनी ने घोषणा कर दी श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर कि मैं श्री इंद्रावती के अंग संग हूं। जो सुंदर साथ श्री इंद्रावती को अपने हाथ सौंप देगा, उन सुंदर साथ को मैं परम धाम के अंदर प्रेममय रास खिलाऊंगा। जो आत्माएं श्री इंद्रावती जी के चरणों में आ जाएंगी, वो खेल के अंदर बैठे बैठे ही जग जाएंगी। लाडले सुंदर साथ जी। और धामधनी ने जब इतनी बड़ी घोषणा करी तो श्री इंद्रावती जी ने कहा पियू जगाई मोए एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। मेरे पिया ने मुझे अकेली को जगाया है और मैं जुत्थों के जुथ जागृत करूंगी। फिर कलश ग्रंथ के अंदर चौपाई आई, हुई पहचान पीयूषों तब कयो महामती नाम, अब हुई मैं जाहिर देखा वतन श्री धाम। हुई पहचान पीयूषों। इंद्रावती जी ने कहा जिस पिया के लिए मैं सोच रही थी कि मुझे कब मिलेंगे और मुझे पूर्ण पहचान कब होगी, तो कहते हुई पहचान पीयूषों, आज मेरे प्रीतम ने पूरी पहचान जाहिर कर दी। तब कहो महामती नाम, क्योंकि खुद धनी ने जाहिर किया श्री इंद्रावती जी को। अब हुई मैं जाहिर देखा वतन श्री धाम, अब मैं जाहिर हो चुकी हूं और मैंने अपने परम धाम को भी देख लिया है। और फिर वाणी में कहा इंद्रावती उदर दो फल उत्पन्न, एक निजबुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। श्री इंद्रावती के पेट में से श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर 2 फल प्रकट होते हैं। एक निजबुद्ध अवतरी, कहते निजबुद्ध का अवतरण हुआ, और दूजा नूर तारतम, ये नूर तारतम भी वहीं पे प्रकट होना होता है। सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, आज के दिन समस्त सुंदर साथ ने श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर श्री प्राणनाथ जी को श्री राजी महाराज का ही स्वरूप बना के सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर पाग पहना के और विराजमान किया। और श्री बाईजू राज महारानी जी को भी सुंदर श्रृंगार सजाया। और बाईजू राज महारानी साहिबा श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारती हैं। और साक्षात गादी के ऊपर जब विराजमान किया सुंदर साथ जी, गादी पे किसी और ने विराजमान नहीं किया। ये बात याद रखना, इस गादी पर बैठाने वाले श्री इंद्रावती जी को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और साक्षात श्री कृष्ण जी ने आके दर्शन देके हाथ पकड़ के गादी पर विराजमान करते हैं। और जैसे ही गादी पर विराजमान किया लाडले सुंदर साथ जी, तभी पहले दिन उसी समय पहला जयकारा लगाया गया कि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे का जयकारा पहली बार श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर लगाया गया। और मुकुंद दास जी ने ये चौपाई तभी प्रकट की कि श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, जब श्री प्राणनाथ जी को और श्री बाईजू राज महारानी साहिबा को साक्षात गादी पर बैठा के आरती उतारी गई, भीम भाई ने आरती उतारी, फिर समस्त सुंदर साथ ने आरती उतारी, तो उस समय में अमलावती जी की जो
वासना है, उनके अंदर साक्षात जो श्यामा जी महारानी की शक्ति श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान थी, गादी पर बाईजूराज जी को बैठाते ही वो श्यामा जी महारानी श्री अमलावती जी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। साक्षात श्यामा स्वरूपा यहाँ पे विराजमान होती हैं सुंदर साथ जी इसी गादी के ऊपर, है ना। धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ए पांचों मिल भई श्री महामत, वेद कतेब पहुंची सरत। श्री धनी जी का जोश क्या है, 5 शक्तियां क्या आई, श्री धनी जी का जोश, एक तो राजी महाराज का जोश, आत्म दुल्हन श्री श्यामा जी भी अंदर आ गई, नूर अक्षर भी अंदर है, हुक्म भी आ गया और मूल बुद्ध भी अंदर आ गई, असराफिल की बुद्धि, एक पांचों मिल भई श्री महामत। ये पांचों शक्तियां महामती के अंदर साक्षात विराजमान हो जाती हैं। वेद कतेब पहुंची सरत, आज तक वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर साक्षी दी जा रही थी तो वो पूर्ण हुई। और आज के दिन जो चौपाई है कि हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल सो, कुछ किया दारुल बक्का। हजरते हज इत करी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने ही हाथों से यहाँ एक तीर्थ की स्थापना करी, जिसको मदीना भी कहा गया। एक तीर्थ की स्थापना करी, हजरते हज इत करी, लेने को मक्का। श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, वही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। और कूच करी फतेह करी दज्जाल सो, और यहाँ से गुरु पुत्र बिहारी जी से फतेह पाते हुए कूच किया दारुल बक्का, अखंड श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरतार। ये चौपाई भी तभी प्रकट हुई कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम की महिमा इतनी बड़ी है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने जागनी का कार्य, जो तपता हुआ सूरज था मार्फत का, वो श्री 5 महामंगलपुरी धाम से प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, आज तक एक तो श्री प्राणनाथ जी को गादी पे बैठाया गया, दूसरा तीर्थ की स्थापना की गई आज के दिन साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा, और तीसरा आज तक जो वाणी का प्रचार प्रसार गुरुपुत्र बिहारी जी ने मना कर रखा था, वो प्रचार प्रसार का कार्य यहीं से शुरू होता है। सुंदर साथ जी, और आज के दिन श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर रास, प्रकाश, खटरुती, कलश वाणी का गायन भी प्रारंभ हो जाता है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि आज से साक्षात परम धाम का दर्शन श्री इंद्रावती जी को जब हुआ तो ये जागने का कार्य जोर शोर से होता है। लाडले सुंदर साथ जी, एक भजन के अंदर जो भजन सतगुरु महाराज श्री जुवारदास जी ने स्वयं ही लिखवाया, और उनका ही आप पहले भी शायद सुन चुके होंगे, वही भजन आपके सामने भी रख रही हूं, क्योंकि इसी जोश के अंदर ये भजन धामधनी ने बनवाया हृदय में बैठ के। शिर जी का झंडा देश देश लहराएगा, श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा। सिर जी का झंडा देश देश लहराएगा, श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा। मंगलपुरी धाम में झंडा लहराया है, मंगलपुरी धाम में झंडा लहराया है। लाडले सुंदर साथ जी,
जिस समय श्री प्राणनाथ जी को गादी के ऊपर साक्षात विराजमान किया गया और उस घड़ी के अंदर सुंदर सात के अंदर वो परम धाम का जोश, वो परम धाम का आवेश प्रकट दिखाई दे रहा था समस्त सुंदर सात को, क्योंकि इतना जोश था सुंदर सात के अंदर, क्योंकि इतने टाइम तक श्री प्राणनाथ जी के परहेज बताएंगे आपको कि कितने परहेज कराए हुए थे गुरुपुत्र बिहारी जी ने। वो सारे परहेज आज तोड़ दिए गए। बीतक के अंदर वर्णन आएगा ना, तब आपको विस्तार सहित बताएंगे कि कितने परहेज बताए गए थे उस समय में। श्री प्राणनाथ जी जमीन पे सो रहे थे। श्री प्राणनाथ जी को अतर सेंट लगाने का कोई हुक्म नहीं था और श्री प्राणनाथ जी को मेवे, मिठाई, पकवान ये सब मना किया हुआ था। पता नहीं कितने परहेज आपको एक एक सुनाऊंगी जब तक का समय आएगा लाडले सुंदर साथ जी। तो आज सारे परहेज तब तोड़े गए जब श्री प्राणनाथ जी को गादी के ऊपर साक्षात धाम के धनी ने आके विराजमान किया। तो कह रहे हैं शिव जी को गादी पे साथ ने बैठाया है, सिर जी को गादी पे साथ ने बैठाया है, लाड और प्यार से खूब सजाया है जी, खूब सजाया है। शिव जी को गादी पे साथ ने बैठाया है, लाड और प्यार से खूब सजाया है जी, खूब सजाया है। खुशियों से दौड़ा दौड़ा साथ सारा आया है, खुशियों से दौड़ा दौड़ा साथ सारा आया है। मंगलपुरी धाम में झंडा लहराया है, मंगलपुरी धाम में झंडा लहराया है। शिव जी का झंडा देश देश लहराएगा, शिव जी का झंडा देश देश लहराएगा, सारा संसार इसी दर पे। श्री सतगुरु महाराज की जय। सिर जी साहब जी को साथ सब प्यारा है, छाया चारों ओर परम धाम का नजारा है जी, धाम का नजारा है। गुण धनी धाम के साथ सब गाएगा, गुण धनी धाम के साथ सब गाएगा। श्री महारानी जी के सजदा बजाएगा, श्री महारानी जी को सजदा बजाएगा। शिव जी का झंडा देश देश लहराएगा, श्री जी का झंडा देश देश लहराएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा, सारा संसार इसी दर पे ही आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, श्री 5 महामंगलपुरी धाम का आज स्थापना दिवस। आज के दिन हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने प्रचंड जागनी का तपता हुआ सूरज श्री 5 महामंगलपुरी धाम से जब निकलता है सुंदर साथ जी, यहीं से श्री प्राणनाथ जी दिल्ली हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं और किस प्रकार से निष्कलंक बुद्ध अवतार, श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि जब मिलती है ना सुंदर साथ जी, तब यहीं से श्री प्राणनाथ जी चले हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। पहले आपको कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। आप सभी उपस्थित हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। लाडले सुंदर साथ जी, कल के पहले प्रश्न का उत्तर था हरे रंग का। हमने पूछा था ना कि मूल मिलावे में चंद्रमा किस रंग का आया है, तो हरे रंग का है ना। और मूल मिलावे में 1000 पंखुड़ी का कौन सा फूल है, तो सुंदर साथ जी कमल का फूल है।
कल मुझे सुंदर साहब कह रहे थे दीदी मूल मिलावे के तो प्रश्न भी बोलते जाओ, तो हमें मूल मिलावे के प्रश्न आप बोलोगे तो हमें भी उत्तर से और प्रश्न से पता लग जाएगा। तो ठीक है सुंदर साहब जी, मूल मिलावे में सिंहासन किस रंग का है? तो मूल मिलावे में सिंहासन कंचन रंग का है। हम प्रातःकाल स्वरूप पढ़ते हैं ना, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, तक कंचन रंग का सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, है ना। मैंने कल कहा था ना आपको सुंदर साथ जी के सारे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, आप सुबह स्वरूप पढ़ते हो तो उसी में से आएंगे, है ना। सिंहासन के ऊपर कितनी गादी लगी हैं? तो सुंदर साथ जी स्वरूप में ही पढ़ते हैं, 1 गादी 2 चाकले ता पर 5 तकिए, है ना। तो 1 गादी लगी है। और गादी के ऊपर कितने चाकले लगे हुए हैं? तो सुंदर साथ जी गादी के ऊपर 1 चाकला श्री श्यामा जी के लिए और 1 चाकला श्री राजी महाराज के लिए लगा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए अब आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब ये भी मूल मिलावे के प्रश्न है और बड़े ही आसान सुंदर साथ जी, आपको उत्तर देने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि अब तो आप चितवनी भी करते हो मूल मिलावे की। मेरे पास समस्त सुंदर साथ के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि दीदी चितवनी के अंदर बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मैं आप किसी का नाम भी नहीं बताऊंगी। और सुंदर साथ कहते हैं दीदी हमने पहले कभी भी वाणी नहीं पढ़ी थी, कभी भी नहीं, और आपने 6 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू किया, तब से लेकर अब तक हमारा वाणी पढ़ने का पक्का नियम बन गया है। दीदी हम अब नित्य प्रति नियम से वाणी पढ़ते हैं, चाहे हमको रात हो जाए और रात के चाहे हमें 11 बज जाए, तब भी दीदी हम वाणी पढ़े बिना नहीं सोते। अब ऐसा आनंद ऐसा रस इस वाणी के अंदर आने लगा है। और जो सुंदर साथ कह रहे हैं ना, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बताने से फिर वाणी पढ़नी छूट जाएगी, है ना सुंदर साथ जी। तो किसी का भी मैं नाम जाहिर नहीं करूंगी। बहुत खुशी की बात है, आप समझ सुंदर साथ धनी की चितवनी कर रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, क्योंकि बार बार कहते हैं छिपके सायम कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। राजी महाराज को छिपके याद करना होता है, किसी को भी पता ना लगे कि आप कब चितवनी के अंदर बैठे थे, आप कब धनी से जुड़े थे। और आपको ना सुंदर साथ जी कोई भी झलक मिले श्री राजी महाराज की, कोई भी धनी की कृपा मिले, तो मैं आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना करना चाहूंगी, आपको सपने में भी राज्य की झलक मिले, दर्शन मिले, अनुभव हो, सतगुरु जी का दर्शन हो, चाहे राज्य महाराज की कोई झलक मिले, चाहे मूल मिलावे की अनुभूति हो आपको, तो लाडले सुंदर साथ जी आप किसी को भी मत बताना। ये वो खजाना है जो कितनी कसनी कर करके हमें मिलता है सुंदर साथ जी। जैसे हम अपने डायमंड की ज्वेलरी और गोल्ड का सब कुछ सामान जो होता है वो अलमारी के अंदर लॉकर के अंदर कैसे रखते हैं ना, यहाँ तक कि हम बैंक के लॉकर खरीदते हैं, क्योंकि हम अपना सारा सामान कहाँ रखें, बैंक के लॉकर में रखें। क्यों? क्योंकि कभी भी चोर आए तो हमारी ये चोरी ना हो जाए, है ना सुंदर साथ जी। तो हम यहाँ के डायमंड की और यहाँ की ज्वेलरी की कितना ध्यान रखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये धाम धनी की कृपा रूपी डायमंड, मेहर रूपी डायमंड अगर किसी आत्मा को मिले ना सुंदर साथ जी, ये धनी की कृपा मिले और धनी मेहरबान होके अपनी एक झलक दिखा दें, अपने चरणों का दीदार कराएं, या अपने स्वरूप का या सदगुरु के स्वरूप का थोड़ा अनुभव हमें नींद में हो या चितवनी में हो या ध्यान में हो, तो लाडले सुंदर साथ जी आप कभी किसी को भी नहीं बताना। मेरे एक सुंदर साथ हैं, अभी वो बच्चे ही हैं, तो उनको थोड़ी राजी महाराज ने अनुभूति दी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। तो अब तक वो रो रहे हैं, अब तक मुझे कह रहे हैं कि गुरु माँ कुछ ऐसा कीजिए कि
वो मेरा जो झलक मिली, वो जो मुझे आनंद आया, वो अब क्यों नहीं आ रहा? मुझे फिर से वही चाहिए जो मैं अपनी पत्नी को बता बैठा। तो लाडले सुंदर साथ जी हम वितर्क में सुनेंगे कि लक्ष्मीदास जी सूरत के रहने वाले थे, है ना। तो उनको श्री राजी महाराज ने दर्शन दिए और श्री राजी महाराज ने कहा कि देख लक्ष्मीदास, मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, पर आप किसी को मत बताना। तो उन्होंने कहा भी पत्नी को बताने में क्या जाता है, वो तो मेरी अर्धांगिनी है ना। तो पत्नी को बता दिया। पत्नी ने कहा कि आगे मेरी वो तो बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी ऐसी सहेली है, वो तो मेरी बात किसी को भी नहीं बताती। तो उसने आगे बता दिया। और आपको पता है कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती और बात सब तक फैल गई और श्री राजी महाराज ने को हंसी का पात्र बना दिया लक्ष्मीदास जी ने, क्योंकि सबको पता लग गया कि ओ हो श्री राजी इनके घर में साक्षात आते हैं और साक्षात आके इनके घर पे भोजन करते हैं। श्री राजी महाराज ने कहा देख लक्ष्मीदास, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके द्वारा शाह कुमार की जागनी होगी 8वें दिन। तो लक्ष्मीदास जी बेचारे भोले भाले, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को कहा कि मेरे से ठीक 8वें दिन शाह कुमार की जागनी होगी। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी कृपा है, एक कृपा तो काऊ काऊ पे होए, या तो आप मेरे बराबर बैठो और या मेरे से ऊंचा स्थान ग्रहण करो। बेचारे भोले भाले लक्ष्मीदास जी कहते हैं मैं आपके बराबर नहीं बैठता, लेकिन आपसे ऊंचा स्थान नहीं ग्रहण करता, तो मैं आपके बराबर तो बैठूंगा। और जैसे बराबर बैठने लगे हम वितर्क में सुनेंगे कि 8वां दिन आया। 8 दिन तक भीम भाई और श्याम भट्ट ताने मारते हैं, कहते हैं क्योंकि श्री प्राणनाथ जी की गादी पर बराबर बैठना कितनी बड़ी बात है ना सुंदर साथ जी। और भीम भट्ट श्याम भट्ट जब इनको प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करते हुए कहते हैं धाम धनी की जय। पर लक्ष्मीदास जी को पता लगता है कि ये मुझे कमेंट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। पर 8वें दिन उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा जब मैं शाह कुमार को जगाऊंगा। ठीक 8वें दिन साक्षात श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद लक्ष्मीदास जी बोले कि आप अपना वादा पूरा करो धनी। तो श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी ताली दे के निकल गए। तो उन्होंने कहा कि ये निहायत इस रोज की कोई ना पावे, अरे ये तो निश्चित ही नहीं है कि कब जागेंगे वो, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी हम हंसी के पात्र नहीं बने। आज मैंने आपके 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा ले लिए, क्योंकि सुंदर साथ जी आज श्री 5 महामंगलपुरी धाम का स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस की खुशी में तो 10 मिनट आज तो बनते ही हैं, क्योंकि बात भी सूरत वाले लक्ष्मीदास जी की हो रही है। तो राजी हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें जब भी कोई कृपा मिले तो हम किसी को नहीं बताएं। लाडले सुंदर साथ जी अब आ रहे हैं आपके आज के 5 प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्न है सुंदर साथ जी। सिंहासन पर कितने तकिए आए हैं? मूल मिलावे में सिंहासन पर कितने तकिए आए हैं? और मूल मिलावे के कितने पाए आए हैं? मूल मिलावे में जो सिंहासन लगा है ना, उस सिंहासन के कितने पाए आए हैं? और तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सिंहासन पर कितने डांडे आए हैं? सिंहासन पर कितने डांडे आए हैं? क्या बात है। हमारे सुंदर साथ कह रहे थे कि हमें चर्चनी नहीं आती, तो शारदा दीदी जब चर्चनी के प्रश्न पूछेंगी तो हम कैसे सुनाएंगे। देखा सुंदर साथ जी, आप तो सबसे पहले जवाब दे रहे हो, है ना। एक डांडे में कितने रंग के जवेरों के झलक रहे हैं? एक डांडे में कितने रंग जवेरों के झलक रहे हैं? ये स्वरूप के अंदर ही है सुंदर साथ जी। अगर प्रश्न का उत्तर याद ना आ रहा हो तो स्वरूप को याद करना, तो उसी में मिल जाएगा। 5वां प्रश्न है सुंदर साथ जी, सिंहासन के ऊपर कितनी छतरियां हैं? सिंहासन के ऊपर कितनी छतरियां हैं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे आपके 5 प्रश्न। और सुंदर साथ जी अब हम आज घोषणा करते हैं आज के कल के विनर की।
तो सुंदर साथ जी कल के विनर की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सुंदर साथ जी कल के विनर हैं, वो भी आज श्री 5 महामंगलपुरी धाम का स्थापना दिवस जब है, तो आज स्थापना दिवस पर उनको विनर घोषित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। कल के विनर हैं हमारे श्री कमल जी जुनेजा, श्री कमल जी जुनेजा जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में है इस समय, और जो निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार का कार्य मीडिया के द्वारा कर रहे हैं। इंटरनेशनल लाडले सुंदर साथ जी खाली देश में नहीं, देश विदेश के अंदर वो निजानंद संप्रदाय के सारे कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। ऐसे हमारे श्री कमल जी जुनेजा को हमारे धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप भी समस्त सुंदर साथ कमल जी जुनेजा जी को बधाई दे देना, क्योंकि जब आपका जन्मदिन आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो वो आपको पूरे विश्व के अंदर बधाइयां दिलवाते हैं कमल जी, है ना। तो आप समस्त सुंदर साथ कमल जी को बधाई देना। श्री राजी महाराज की कृपा निरंतर समस्त सुंदर साथ पे इसी तरह से बरसती रहे लाडले सुंदर साथ जी। और आज श्री 5 महामंगलपुरी धाम के स्थापना दिवस पे हमारे आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और श्री 5 महामंगलपुरी धाम के समस्त सुंदर साथ को, सतगुरु महाराज जी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप को बहुत बहुत बधाई हो। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे, और अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं।